फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज एक न्यू टॉपिक लाया मैथ का, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो है हमारे मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका हमारे डेली लाइफ में भी आपको आने वाले क्लास में भी इसका बहुत सारा आपको यूजेज है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको एक्सपोनेंट्स जो होता है आपको क्या होता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 10 raised to the power 4। इसमें आपको जैसे दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको 10 है ना, इसको जो कहा जाता है बेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेस। और इसके 10 के जो आपके टॉप पॉइंट पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 4 जो है लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स। जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया 10 का पावर 4। इसमें 10 जो है आपको यहाँ पे बेस है और 4 जो है आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट्स को ही आपको दूसरे वर्ड्स में आपको पावर के रूप में भी आपको जाना जाता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम ये लिखते हैं कि 2 raised to the power 2। इसका मीन्स है आपको, यानी 2 को जो है आपको 2 टाइम्स जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 2 into 2। सपोज दैट हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 6 raised to the power 4। इट मीन्स कि 6 को जो है आपको 4 टाइम आपको जो है यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, जिसमें आपको हो जाएगा 6 into 6 into 6 into 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई, अगर हम यहाँ से का आपको फॉर्मूला निकाले तो हमारा फॉर्मूला आपको एक निकलेगा कि ई कोई भी आपको रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, या आपको कोई भी आपको इंटीजर्स हो, अगर उसका पावर आपको अगर यहाँ पे एन दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ई को हम क्या करेंगे, एन टाइम जो है आपको उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ए राइज टू द पावर एन इक्वल टू ए इंटू ए डैश डैश एन टाइम। यानी ई कोई भी आपका नंबर हो सकता है, आपको पॉजिटिव हो आपको नेगेटिव हो, जैसे -2 का पावर 2 हो जाए, या आपको आपको 6 का पावर 4 हो जाए। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ई एन, यहाँ पे आपको ई के स्थान पे आपको दिया गया -2, और एन का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 2। यहाँ पे -2 का पावर यहाँ पे 2 दिया गया, इसका मतलब आपको बताया कि हमने 2 को जो है आपको 2 टाइम जो आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 राइज टू द पावर आपको यहाँ पे 4 दिया गया, इसका मतलब है कि 6 को आपको 4 टाइम जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी नंबर का जो भी आपको पावर दिया रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो उसको हम यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कोई भी आपको नंबर होता है, जैसे आपको बताया गया 10 यहाँ पे आपको बेस है और 4 आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है। तो कोई भी अगर नंबर आपको अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, तो ये जो पूरा जो आपको कंटेंट है, इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या बोलते हैं इसको? इस पूरे कंडीशन को, इस पूरे जो कंटेंट को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इसको कहा जाता है। तो आगे आने वाले समय में इस टाइम जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट में आपको कौन कौन से आपको रूल्स होते हैं, ठीक है ना, और उसका जो है हमारे सिलेबस में, हमारे चैप्टर में कैसे उस रूल्स का आपको यूज करना है, और उसके माध्यम से हम लोगों को क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। एक मिनट, जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा है चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसा भी आपको बताया गया कि 2 का पावर आपको अगर यहाँ पे 3 आपको दिया गया, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ते हैं क्या, 2 राइज टू द पावर 3। अगर आपको यहाँ पे लिखा गया 10 और इसके टॉप में दिया गया आपको 5, इसको पढ़ेंगे क्या, 10 राइज टू द पावर 5। अगर आपको यहाँ पे लिखा गया है 7 और इसका पावर यहाँ पे आपको दिया गया ऐसे 3, तो इसको पढ़ेंगे 7 राइज द पावर 3। ठीक है ना, ऐसे जिसको पढ़ा जाता है। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर कोई आपको नंबर दिया जाए, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं यहाँ पे 16। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आप इसको कन्वर्ट करें, तो प्रीवियस क्लास में आपने जो है प्राइम, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना जो आपने सीखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ काज में हम 16 का जो है प्राइम फैक्टर जो आपको ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 15 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आपको ये 16 इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 into 2 into 2, यानी आपको 16 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपके 4 टाइम्स जो आपको यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4, यानी 2 राइज टू द पावर 4, इसको जो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक आपको हम और एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा जो है क्लैरिटी हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे आपको लेते हैं कि 512 का आपको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 16, तो 16 का जो है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है ना, होगा आपका 2 राइज टू द पावर 4। ये जो होगा आपका 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, ये वाला 2 द पावर 4।
तो ठीक वैसे ही आपको अगर 512 को अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको 512 का जो है आपको क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपको करना पड़ेगा। तो जैसा कि देखिए हमने बताया भी आपको, अगर हमें आपको 512 को अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो पहला हमारा काम होगा कि 512 पे क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखलाया गया है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद से हम इसमें देख रहे हैं कि आपको 2 जो है कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9, यानी यहाँ पे आपका 2 जो है आ रहा है कितने टाइम, 9 टाइम जो है आपको यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 512 का आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपको हो जाएगा 2 राइज टू द पावर 9, ये जो हो जाएगा आपको 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है आपका हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी नंबर का अगर आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो पहला काम होगा कि हम उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके जो भी आपको एलिमेंट्स आएंगे उसको हम पावर के रूप में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी जब एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फार्मूला जो आपको दिए होते हैं, तो उसमें आपको फार्मूला जो होते हैं बेसिकली आपको अगर उसको कैटेगराइज किया जाए तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया सकता है। पहला ऐसा ऐसे मतलब एक्सपोनेंट्स जिसका बेस जो है आपका सेम हो, और एक ऐसे एक्सपोनेंट्स जिसका जो है आपको बेस डिफरेंट हो और आपको पावर यानी एक्सपोनेंट्स जो आपको सेम हो। तो हम पहले जो बात कर रहे हैं बेस सेम, यानी ऐसे मतलब नंबर्स जिनका बेस सेम है और उनका एक्सपोनेंट्स यानी पावर जो आपको डिफरेंट है। पहले हम इस फार्मूला को यहाँ पे प्रूव करेंगे और उसको जो इसका सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे दिया गया e की पावर m इंटू ए राइज टू द पावर n इक्वल टू, जब ये बेस सेम हो और पावर इन दोनों का जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो बेस आपको सेम रहेगा और पावर जो है आपको यहाँ पे आकर के जुट जाएगा। इसको जो है हम एक आपको छोटे से एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अगर 2 राइज टू द पावर 3 इंटू 2 राइज टू द पावर अगर यहाँ पे हम 4 करते हैं, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखिए बेस आपको सेम है, यहाँ पे सबका पावर जो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स जो है यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 और इसका जो पावर जो है दोनों क्या हो जाएगा आपको ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 राइज टू द पावर 3 और 4 को ऐड करने पर आपको आ जाएगा यहाँ पे 7। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 राइज टू द पावर 3 इंटू 2 राइज टू द पावर 4 इक्वल टू 2 राइज टू द पावर 7। ठीक वैसे ही आपको जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अगर 5, एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 राइज टू द पावर -2 इंटू 5 राइज टू द पावर अगर यहाँ पे हम लेते हैं +4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस यानी 5 जो है दोनों सेम है और पावर जो है यहाँ पे दोनों का यहाँ पे आपको डिफरेंट है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम लोग ये वाला फार्मूला जो अप्लाई करेंगे और इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में सर्व करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पे बेस हो जाएगा 5 और ये -2 है तो यहाँ पे -2 और फार्मूला का प्लस यहाँ पे तो प्लस, और ये हो जाएगा आपको ऐसे दोनों बेस क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद से क्या आ जाएगा, ये 5 का 5 ही रहेगा और ये -2 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या, सॉरी 2 हो जाएगा आपको यहाँ पे। यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आपको 5 राइज टू द पावर 2 आपको ऐसे आएगा। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आपको सिंप्लीफाई करना होगा क्वेश्चन को इस टाइप से इसको जो सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब एक आपको नेक्स्ट इसमें आपको एक फार्मूला दिया गया है कि अगर आपको डिवाइड करना हो, अगर आपको पावर बेस सेम हो और उसका एक्सपोनेंट्स यानी पावर आपको अगर डिफरेंस दिया गया हो और उसको अगर आपको डिवाइड करना हो, तो उसको कैसे जो सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो आपको इसके लिए ये वाला फार्मूला जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया आपको ए राइज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए राइज पावर एन इक्वल टू ए राइज टू पावर एम माइनस एन। इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ लिखते हैं हम 4 राइज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 राइज टू पावर 3 इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे आपका बेस वैसे ही रह जाएगा और आपको 6 में से 3 जो है आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा 4 राइज टू पावर, ये आपका 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका 3। यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको कितना जाएगा 4 राइज द पावर 3 यानी 4 का पावर 3। ऐसे जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि का आपको नंबर दिया गया एक राइज टू द पावर एम और इस सब का पावर जो आपको यहाँ पे दिया गया है एन। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल पावर दिया गया है, ए का पावर यहाँ पे एम दिया गया है और इन दोनों का पावर आपको यहाँ पे एम दिया गया है। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपको बेस जो होता है आपको वही रहता है
और इन दोनों पावर जो है m और n, इन दोनों का यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे 6 और इसका पावर अगर आपको दिया गया यहाँ पे 2 और इन दोनों का पावर जो है आपको दिया गया हो सपोज डेट यहाँ पे 3, तो इसको जो हम सॉल्विंग करेंगे ना, तो बेस आपको वैसे सेम ही रहेगा और ये दोनों पावर जो है ना, इन दोनों का हो जाएगा आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पे आ जाएगा 6 राइज टू द पावर 6, यानी 6 का पावर आपको हो गया यहाँ पे 6। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं क्लैरिटी के लिए। अगर यहाँ 10 का पावर आपको यहाँ पे दिया गया 4 और इसमें आपको जो है इसका पावर आपको दिया गया हो अगर यहाँ पे 2, तो इसको आप जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस जो है आपको वैसे ही सेम रहेगा और इन दोनों का पावर्स जो है ना, डबल पावर्स जो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 10 राइज टू द पावर और 4 टू जो आपको हो जाएगा यहाँ पे 8। जैसा कि हमने देखा कि जब आपको हमने अब तक आपको थ्री फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहला हमने देखा कि जब आपको बेस सेम हो और आपको एक्सपोनेंट जो है आपको डिफरेंट हो, तो हमने यहाँ पे आपको थ्री फार्मूला जो आप यहाँ पढ़ा कि दोनों का बेस सेम था और पावर यानी इसका जो आपको डिफरेंट था, तो हमने इसको जो है सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आपको बेस जो है आपको डिफरेंट हो और आपको एक्सपोनेंट्स जो है आपको सेम हो, तो उस टाइप का फॉर्मूला जो है आपको कैसा होता है, इसको हम यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया ए के पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई जो है यहाँ यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे m और m ये दोनों आपको सेम है, लेकिन बेस जो है यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे एक यहाँ पे e है तो यहाँ पे क्या आपको b है, दोनों आपको डिफरेंट है। इसका जो है आपका फॉर्मूला होता है कि a इंटू बी और इन दोनों का जो है आपको कॉमन पावर हो जाएगा क्या, m, ठीक है ना। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया है 2 का पावर 3 इंटू यहाँ पे आपको दिया गया है अगर 3 द पावर 3, ठीक है ना। तो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 इंटू 3 और इनको ब्रैकेट करने के बाद इनका कॉमन पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट -5 का पावर आपको यहाँ पे दिया गया है 2 और फिर आपको यहाँ पे दिया गया है 6 का पावर आपको सपोज दैट यहाँ पे दिया गया है 2। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बेस यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे -5 है और यहाँ पे आपका 6 है, लेकिन इन दोनों का पावर जो है एक्सपोनेंट्स जो है आप यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है आपका अप्लाई करेंगे कि a राइज टू द पावर m इंटू बी राइज टू द पावर m इक्वल टू a इंटू बी का पावर m। तो ये फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कि -5 इंटू 6 इन दोनों को ब्रैकेट करने के बाद इनका जो पावर देखिए यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -30, इसका पावर हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। अगर आपको बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो आपके लिए हम यहाँ पे इसको हो गया। अब यहाँ पे क्या आपको दूसरा है, जैसे आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। बेस आपको डिफरेंट था और पावर सेम था तो इसका मल्टीप्लाई देखा हमने यहाँ पे अभी तक। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे बेस जो है दोनों का डिफरेंट है, पावर जो आपको सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि इसको लिखते हैं कि a बाई बी और इन दोनों का कॉमन पावर जो होता है आपको यहाँ पे हो जाता है आपका m। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको आसानी से जो है समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे लिखते हैं अगर 5 राइज टू द पावर यहाँ पे लिखते हैं 4 और डिवाइडेड बाय अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4 राइज टू द पावर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों का बेस जो है आपको डिफरेंट है, लेकिन दोनों का पावर जो है यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है ना। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हम फार्मूला जो है आपको अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूला के क्या होता है, आपको होता है ना e बाई बी और इसका पावर होता है आपका m। तो e बाई बी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 5/4 और राइज टू द पावर m का स्थान पे आपको चलाएगा यहाँ पे 4। एक आपको हम और जो है एग्जांपल लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज दैट 10 का पावर आपको यहाँ पे दिया गया है 6 और डिवाइडेड बाई 6 राइज टू द पावर आपको यहाँ पे दिया गया है 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस जो है आपको डिफरेंट है, लेकिन पावर जो वो है आपको एक्सपोनेंट जो है आपको यहाँ पे सेम है। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा ये हो जाएगा आपका 10/6 और इन दोनों का जो है पावर आपको हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है ना। एक आपको लास्ट एक फार्मूला होता है कि लास्ट तो नहीं होता है, मतलब कि आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना है कि ई कोई भी आपको रेशनल नंबर हो या आपको इंटीजर्स हो या कुछ भी हो, होल नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी टाइप का अगर आपको नंबर हो, अगर उसका वैल्यू अगर आपको पावर आपको एक्सपोनेंट अगर आपको 0 दिया गया है तो उसका वैल्यू जो होता है हमेशा आपको
वन होता है। सपोज दैट अगर आपको 6 का पावर 0 अगर आपको दिया गया है, तो 6 का पावर 0 किया जाएगा तो इसका वैल्यू जो है आपको 1 हो जाएगा। अगर आपको सामने यहाँ पे कितना हो बड़ा आपको नंबर दिया जाए, इसका वैल्यू पावर अगर आपको यहाँ पे 0 दिया जाएगा ना, इसका वैल्यू जो है आपको हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस बात को हमेशा जो है आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर एक्सपोनेंट अगर आपको 0 हो, तो उसका वैल्यू जो क्या होगा हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है।